Welcome back another video lecture of the straight line, that is for lecture number 7। ये बच्चे यहाँ पे इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों डिस्कशन किया अबाउट द पॉइंट, अबाउट द इंक्लिनेशन एंगल, अबाउट द स्लोप, राइट। अब स्लोप के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, उसमें मैंने आपको बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्लोप के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्या डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो पहला पॉइंट है slope of line when line passing from 2 points, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोला गया है कि आपको स्लोप निकालना होगा। कब कब कब? अब की बार मोदी सरकार ऐसा नहीं बोला हूं, अब हमारे पास इंक्लिनेशन जो एंगल है वो नहीं दे रखा होगा। इंक्लिनेशन एंगल नहीं दे रखा, लेकिन हमें बोला कि लाइन जो 2 पॉइंट में से पास हो रही है, क्या हो रही है? 2 पॉइंट में से पास हो रही है, तब स्लोप क्या होगा वो हमें निकालना है। तो निकालते हैं फटाफट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ में थोड़ा सा ज्योमेट्री हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, किस तरह से करता हूँ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे तो आपको पता ही होगा ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। अब बच्चों एक लाइन ले लेता हूँ जिसका हमारे पास इंक्लिनेशन एंगल थीटा मैं ले लेता हूँ, राइट। लेकिन हमें दिया नहीं है। ओके, हमारे पास जो लाइन है खुद बोला है कि लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट में बोला ना। तो बच्चों मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ ए, x1, y1 और दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ b, x2, y2। इन दोनों पॉइंट में से हमारी लाइन पास होती है। अब ये 2 पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, तो स्लोप कैसे निकालोगे वो हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे आपके पास स्लोप का दूसरा फॉर्मूला आने वाला है, ठीक है। ये v, x2, y2 थोड़ा ऊपर से लिखो नीचे से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखना चाहो लिख लो, ठीक है, फाइन। लाइन टूट गई भाई साहब। ओके, तो बच्चों आपको पता है पहला ही लेक्चर मैंने बोला था कि जो लोकेशन पॉइंट जो है वो क्या देगा आपको? लोकेशन देगा। क्या देगा? लोकेशन, ठीक है। तो भाई साहब ये जो लाइन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लाइन क्या हो जाएगा बता सकते हो? ये जो पॉइंट है वो फार फ्रॉम y एक्सिस कितना होगा? x2 जितना होगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है फार फ्रॉम x एक्सिस वो कितना होगा? y2 जितना होगा, वो तो आप लोग को पता ही होगा। वैसे ही हमारे पास भाई साहब ये x जो पॉइंट है, सॉरी a जो पॉइंट है वो फार फ्रॉम हमारे x एक्सिस कितना हो जाएगा? y1 जितना हो जाएगा। और वही पॉइंट हमारा फार फ्रॉम y एक्सिस कितना हो जाएगा? x1 जितना हो जाएगा, ठीक है ना भाई साहब। ओके फाइन। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है a b और मान लेता हूं m। क्या बच्चों? a b और m, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखना, am की लेंथ कितनी होगी? am की लेंथ कितनी होगी? am जो है इतना है, हमारे पास ये जो है भाई साहब y1 जितना पूरा, और ये हमारे पास y2 जितना है। तो आप देख सकते हो पूरी लेंथ y1 है, इतनी लेंथ y2 है, तो पूरी में से ये माइनस करो तो हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी, मतलब am हमारे पास हो जाएगा y1 माइनस y2। क्या हो जाएगा भाई साहब? y1 माइनस y2, ठीक है। ओके फाइन। अब बात करता हूं मैं bm की, इसकी bm ये रहा bm, ठीक है ना। आपको मैं थोड़ा सा बहुत ही क्लीन रखने की ट्राई कर रहा हूं, लेकिन फिर भी फाइनली बहुत गंदा हो ही जाएगा, देखिए मैक्सिमम ट्राई करूंगा क्लीन रखने की, ठीक है। अब bm की बात करूं तो bm क्या आएगा बच्चों? अब देखो यहाँ से ये वाला लेंथ जो है वो हमारे पास x2 है, इतना लेंथ x1 है, तो बड़े वाली लेंथ में से ये वाली लेंथ माइनस करो तो हमारे पास bm आ जाएगा, और bm जो होगा हमारे पास x1 माइनस x2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2। भाई सरकना थोड़ी जगह दे, भगा इसको, हटाओ इसको, हटाओ। जो bm जो हमारे पास लेंथ आ गई कितनी? x1 माइनस x2, और am जो लेंथ आ गई हमारे पास y1 माइनस y2। लेकिन सर स्लोप कहाँ आया? अभी निकालता हूँ, जरा ठंड रखिए। अब यहाँ पे मैंने इंक्लिनेशन एंगल बच्चों थीटा ले रखा है। अब ध्यान से देखिए इस ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से देखिए, आपके घर में भी हो सकता है बनेगा। ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। कैसे होगा?
ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल होगी तो क्या बन जाएगा, इंक्लिनेशन एंगल ओ, वो क्या हो जाएंगे, कौन से एंगल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कहां पढ़ा था, 9th क्लास में। तो यहाँ पे ये जो थीटा है हमारे पास क्या आ गया बच्चों, इंक्लिनेशन एंगल यहाँ थीटा है ना, वो थीटा बन गया, ठीक है ना। ओके फाइन। तो अब ट्रायंगल जो बात करूं मैं, छोटा सा ट्रायंगल है लेकिन बहुत प्यारा सा है। ए एम और बी की बात करूं तो ये ए एम जो आया हमारे पास y1 माइनस y2 और बी एम जो आया हमारे पास x1 माइनस x2। और भाई साहब और बताइए क्या चल रहा है, हॉक चल रहा है, ये आया थीटा। यहां पे मैं टेंजेंट वैल्यू लगाऊं, छोड़ो ना भाई साहब, यहां पे लगा लेता हूं। तो यहां पे मैं टेंजेंट वैल्यू लगाऊं तो वो क्या देता है मुझे, स्लोप देता है m, पता ना। तो m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है, राइट। लेकिन ये tan थीटा में इस ट्रायंगल में लगाऊं तो क्या हो जाएगा भाई साहब, m इज इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। वाओ, अब ध्यान से देखिए आपके पास क्या गिवन था, दो पॉइंट गिवन थे, x1, y1 और दूसरा था क्या था भाई, x2, y2। दो पॉइंट्स दे रहे थे जिनमें से लाइन पास हो रही थी, लाइन पास हो रही तो उनमें से पास हो रही लाइन का जो स्लोप है वो क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू, यहाँ पे इंक्लिनेशन एंगल की जरूरत है नहीं, फॉर्मूला आ गया, क्या आया, y1 माइनस y2 डिवाइड बाय x1 माइनस x2। ये क्या है, क्या है, फिजिक्स में जो पढ़ा था ना, y बाय x, यही है भाई साहब जो मैंने पहले बताया। ये लाइन देखो कितनी हो गई y और ये लाइन देखो कितनी हो गई x, दैट्स इट, वही है। लेकिन बस दो पॉइंट्स में से पास हो रही थी तो उन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया y और ये निकाल लिया x, दैट्स इट। तो मतलब ये क्या आ गया, m y1 y2 x1 x2, ठीक है। लेकिन जनरली हां, ये तो पॉइंट मैंने ऊपर लिया, ठीक है। मान लो ये पॉइंट नीचे होता और ये पॉइंट a और b को रिप्लेस कर लेता हूं तो क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू, सर कुछ नहीं होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। कोई फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क पड़ा है, नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। ओके, प्लस माइनस का भी फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, कुछ समझ में आ रहा है। तो आंसर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप y1 माइनस y2 कीजिए डिवाइड बाय x1 माइनस x2 कीजिए, या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कीजिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ जो है ना टेक्स्ट बुक वाले ये फॉर्मूला यूज करते हैं और हम लोग को भी आदत पड़ चुकी है यही फॉर्मूला की, तो हम लोग यही याद रखेंगे, कौन सा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ओके, तो ये आ गया बच्चों हमारा स्लोप कर्व जब लाइन पासिंग फ्रॉम द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अच्छा, या ओके फाइन। तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में से जब लाइन पास हो रही होगी तब हमारे पास स्लोप क्या आएगा, ये m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, यस या नो, ठीक है। आई होप बच्चों ये समझ में आ चुका होगा आप लोग को। ओके ठीक, अब बच्चों बात कर लेते हैं, क्या बात करते हैं, एक अच्छी सी बात करते हैं, कैसी, कि जब दो लाइन, एक तो खत्म करो सर, देखो रुको अभी भी स्लोप में ही चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ओके, तो अब दो लाइन बता दो, तो जब दो लाइन पैरेलल होगी और दो लाइन परपेंडिकुलर और दो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तब स्लोप का रिलेशन क्या होगा, समझ में आया। मैंने पहले क्या पढ़ाया, स्लोप की डेफिनेशन, स्लोप पढ़ाया, इंक्लिनेशन एंगल पढ़ाया और दूसरा टॉपिक मैंने लिया स्लोप ऑफ द लाइन व्हेन लाइन पासिंग फ्रॉम द टू पॉइंट्स, ठीक है। तो वो पता है, खत्म कर दिया हमने यहाँ पे कि जब दो लाइन हमारे पास दो पॉइंट में से पास होगी तब उसका स्लोप क्या आ जाएगा, y2 कोऑर्डिनेट माइनस y1 कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय x2 कोऑर्डिनेट माइनस x1 कोऑर्डिनेट, इससे हम लोग स्लोप निकाल पाएंगे, खत्म, बात खत्म। लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूं, हमारे पास अब दो लाइन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, दो लाइन की। अब दो लाइन पैरेलल होगी तब उनके बीच का स्लोप का रिलेशन क्या होगा, दो लाइन परपेंडिकुलर होगी तब उनके बीच का रिलेशन क्या होगा, और दो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तब उनके बीच का रिलेशन क्या होगा, वो निकालने की अब ट्राई करते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थोड़ा वेट कीजिए, मैं रब कर लेता हूं, ठीक है। जादू टिप 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 टिप, ठीक है।
ओके फाइन। तो बच्चों पहला मैंने बोला जब दो लाइन, सेकंड आ गया, टू लाइन आर पैरेलल, then relation between slope, wow, ओके। तो बच्चों यहाँ पे मैं लाइन L1 ले लेता हूँ एंड लाइन L2 ले लेता हूँ। लाइन L1 का स्लोप की बात करूँ बच्चों तो मैं ले लेता हूँ, क्या ले लूँ, स्लोप M1 ले लूँ, और लाइन L2 के स्लोप की बात करूँ तो उसका स्लोप ले लेता हूँ M2, ठीक है। अब ये जो भाई साहब थीटा इंक्लिनेशन जो एंगल बनाएगा, इंक्लिनेशन एंगल, उसकी बात करूँ तो मान लो मैं थीटा 1 ले लेता हूँ और उसका इंक्लिनेशन एंगल जो है एंगल थीटा 2 लेता हूँ, ठीक है। ये कुछ इंप्लाइज नहीं है, मैंने इसको थोड़ा सेपरेट रखा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं दो लाइन पैरेलल दो कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये आ गई एक, ये आ गई दूसरी, ये मान लो L1 और ये हमारी L2। L1 कितना एंगल बना रही है, इंक्लिनेशन एंगल थीटा 1, L2 कितना इंक्लिनेशन एंगल बना रही है, थीटा 2, ठीक है। अब उनके बीच के स्लोप की बात करूं, स्लोप क्या होगा M1, तो हमने बोला था tan टेंजेंट वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन एंगल, यहाँ पे स्लोप, अरे थीटा कौन सा है, थीटा 1, तो tan थीटा 1। L2 की बात करूं तो M2 tan थीटा 2, ठीक है। तो रिलेशन क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे वो निकालना है, ठीक है। अब बच्चों ये लाइन और ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल, तो ये भाई साहब यहाँ पे उनका बाजीमूला मतलब ट्रांसवर्सल, दो लाइन पैरेलल है ना, तो उनको काट के निकल जाती है लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल बन गया और ये दो लाइन पैरेलल है और ये एंगल और ये एंगल क्या बन जाएंगे, 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 करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। Here theta 1 and theta 2 are corresponding angle, ठीक है। So that's why theta 1 is equal to क्या हो जाएगा, theta 2, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। That means what, हमारे पास M1 जो है इसी को मैं कोई थीटा ले लो, थीटा, तो M1 जो है क्या हो जाएगा tan थीटा 1, tan थीटा, और M2 जो हमारे पास क्या हो जाएगा tan थीटा। तो रीजन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, M1 इक्वल टू M2। तो दिस इज योर रिलेशन, क्या आ गया, रिलेशन आ गया। मतलब दो लाइन पैरेलल होगी तब उनके बीच का स्लोप क्या आएगा, इक्वल, क्या आएगा, इक्वल आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। आई होप बच्चे समझ में आया होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ट्रांसवर्सल, है ना, इक्वल होना, दैट्स व्हाट ब्ला 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 ब्ला। ये क्या लिखा है, कॉरस्पॉन्ड बाय, कॉरस्पॉन्डिंग एनजी खा गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, फाइन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ओके, तो थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल हो जाएंगे, तो उसके हिसाब से हमारे पास मैंने थीटा ले लिया एंगल, तो भाई क्या आ गया, M1 tan थीटा, M2 tan थीटा, कंपेयर कर लिया, M1 क्या आ गया, M2। मतलब जब भी दो लाइन पैरेलल होगी तब उनके बीच का स्लोप क्या आएगा, इक्वल, क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वल, ठीक है। अब बच्चों दूसरा केस, जब दो लाइन, क्या होगा, दो लाइन परपेंडिकुलर होगी, क्या होगी भाई साहब, दो लाइन परपेंडिकुलर, ठीक है। तीसरा, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, देन रिलेशन between two lines, sorry, slope, इसके बीच रिलेशन निकालना है, स्लोप के बीच में, इसके बीच में, स्लोप के बीच में, ठीक है भाई। अब दो लाइन परपेंडिकुलर लेना है, तो भाई साहब मैं पहले यहाँ पे दो लाइन पहले प्लॉट करके दिखा देता हूँ जो परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये 90 डिग्री बना है, 90 डिग्री, ठीक है। ये लाइन L1 ले लेता हूँ, वैसे ही ये लाइन L2 ले लेता हूँ, ठीक है भाई साहब। तो जो बातें मैंने यहाँ पे लिखी, लाइन L1 के लिए स्लोप M1 और इंक्लिनेशन एंगल थीटा 1, वो भी यहाँ पे वही सेम टू सेम ले लेता हूँ, और लाइन L2 के लिए स्लोप M2 और इंक्लिनेशन एंगल थीटा 2, ठीक है। तो भाई साहब ये जो एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ बना रही है थीटा 1, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो क्या हो गया हमारे पास थीटा 2,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो भाई, तो भाई साहब क्या रिलेशन आएगा यहाँ पे? तो पहले लाइन L1 के लिए बात करूं तो M1 इज इक्वल टू tan थीटा 1 हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। लाइन L2 के लिए बात करूं तो M2 इज इक्वल टू tan थीटा 2 होगा। लेकिन बच्चों थीटा 2 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्या? ये ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी बड़ी होगी, इसमें एक्सियल एंगल है। एक्सियल एंगल क्या होता है? सम ऑफ द अपोजिट, सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो मतलब इन दोनों का सम हो जाएगा, तो यहाँ थीटा 1 बट थीटा 2 इज इक्वल क्या हो जाएगा? थीटा 1 प्लस 90 हो जाएगा। तो रख देता हूं यहाँ पे, तो m2 इज इक्वल टू tan 90 प्लस थीटा 2, सॉरी 1 थीटा 1, क्या कर दिया मैंने? 90 प्लस थीटा 1। अब tan 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव, और tan का रेशियो चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? cot थीटा। m2 इज इक्वल टू माइनस cot थीटा 1, क्या आ गया बच्चों? m2 इज इक्वल टू माइनस cot थीटा 1, ठीक है। और आपको पता है tan थीटा और cot थीटा का प्रोडक्ट क्या होता है? 1। why? because they are reciprocal। तो मैं यहाँ पे ऐसा करूं, tan थीटा 1 into cot थीटा 1 इज इक्वल टू क्या? 1। tan थीटा 1 कितना हमारे पास? m2, सॉरी m1 into यहाँ पे cot थीटा 1 कितना है बच्चों? यहाँ पे माइनस है, तो माइनस इसको ले दो तो क्या आ जाएगा? माइनस m2 इज इक्वल टू 1। तो थोड़ा प्रोडक्ट कर लो इनका, तो भाई क्या आ जाएगा? m1 into m2 इज इक्वल टू -1। तो ये हमारा दूसरा रिलेशन, सॉरी तीसरा रिलेशन आ गया, मतलब दूसरा हमारे पास कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होगी बच्चों, क्या होगी? परपेंडिकुलर, तब उनके बीच का रिलेशन क्या आ जाएगा? स्लोप के बीच का m1 into m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। पहली बात की थी हमने जब दो लाइन पैरेलल होगी तब m1 इक्वल टू m2, और दूसरे केस में बात की जब लाइन परपेंडिकुलर होगी तब m1 into m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये बच्चों आपको याद रखना है। लेकिन अभी भी और एक रिलेशन बाकी रखा मैंने, वो कौन सा है? जब लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्टिंग कर रही होगी तब उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। ओके फाइन, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा नोट्स है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोटबुक में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई होप बच्चों की मेरी बातें जो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और मेरी स्पीड पहले से ज़्यादा है, और आप लोग इतने चैप्टर हमसे पढ़े हो तो आप लोग यूज्ड टू हो चुके होंगे कि मेरी स्पीड से, ठीक है। यस या नो? आई होप यस ही होगा, बाकी यहाँ बैठ के वीडियो ना देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। ओके, टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग, यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। चलो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है देख लेता हूँ। हो रहा है। ओके, फोर्थ टॉपिक, टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, देन रिलेशन बिटवीन स्लोप, ठीक है। अब दो लाइन इंटरसेक्टिंग हो रही है, ठीक है ना भाई साहब। तो यहाँ पे लाइन L1 के लिए मैंने ले लिया स्लोप m1 और उसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा 1, और लाइन L2 के लिए ले लिया मैंने स्लोप m2 और इंक्लिनेशन एंगल थीटा 2। अब उनके बीच में क्या हो रहा है बच्चों? इंटरसेक्टिंग हो रहा है। तो इंटरसेक्टिंग जब भी होगा तो कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगी वो। ये 90 नहीं है, कटते ही 90 नहीं है। ये लाइन L1, उसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा 1, ये लाइन L2, इनका इंक्लिनेशन एंगल थीटा 2। मान लो इनका इंटरसेक्टिंग जो हो रहा है ये रहा पॉइंट, तो उनके बीच में दो एंगल बनेंगे। जहां पे इंटरसेक्टिंग हो रहा है ना वहां पे दो एंगल बनेंगे, देख सकते हो। मान लो ये अल्फा और ये कौन सा हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा। यस या नो? यस या नो? आई होप बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। दो एंगल बनेंगे, मतलब हमारे पास दो एंगल, मतलब
एक एक्यूट बनेगा और एक ऑब्ट्यूज बनेगा। क्या बनेगा? एक एक्यूट बनेगा और एक ऑब्ट्यूज बनेगा। ठीक है, चलो अभी आप देख सकते हो कि अल्फा जो मैंने लिया है एक्यूट दिख रहा है, तो एक्यूट ही समझ लो, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अल्फा हो जाएगा। ठीक है, चलो इनके बीच में रिलेशन निकालना है, तो क्या लगा है भाई साहब? हाँ ओके, तो भाई साहब लाइन L1 के लिए M1 tan थीटा 1 हो जाएगा, और लाइन L2 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? लाइन L2 के लिए हमारे पास हो जाएगा M2 tan थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आई होप तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे अल्फा थीटा 1 और थीटा 2 के बीच में रिलेशन निकालो बच्चों, तो क्या हो जाएगा? थीटा 2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा 1। तो इसको यहाँ लेके आ जाओ, तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है ना? ओके, अब दोनों साइड टेंजेंट वैल्यू लगा देता हूँ, तो tan लगा देता हूँ, तो tan अल्फा इज इक्वल क्या हो जाएगा? tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब tan a माइनस b का फॉर्मूला आपको पता होगा, त्रिकोण पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। क्या होता है? tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b होता है ना। तो ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा है, तो ये रिलेशन यहाँ पे यूज करता हूँ। तो tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा 2 इनटू tan थीटा 1। ठीक है, तो ये जो था हमारे पास tan अल्फा का वैल्यू आया, लेकिन अभी भी कुछ जम नहीं रहा। tan थीटा 2 मतलब क्या लिख सकता हूं? मैं m2 लिख सकता हूं। tan थीटा मतलब क्या लिख सकता हूं? tan थीटा मतलब क्या लिख सकता हूं? m1। तो यहां पे हमारे पास tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इनटू m2। हां, अभी जाके कुछ रिलेशन मिला, अभी जाके मुझे कुछ रिलेशन मिला। ठीक है, तो जब भी हमारे पास दो लाइन के बीच में इंटरसेक्टिंग हो रहा हो और अल्फा एक्यूट हो रहा हो, क्या होगा? अल्फा हियर, अल्फा इज एक्यूट एंगल, तो रिलेशन क्या आएगा हमारे पास? tan अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इनटू m2, वेयर m1 स्लोप ऑफ लाइन L1 और m2 स्लोप ऑफ लाइन L2। ठीक है, सॉरी m2 इज द स्लोप ऑफ लाइन L2। ठीक है, अब मान लो अल्फा ऑब्ट्यूज होगा, मतलब ये वाला एंगल होगा, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो ऐसा लिख सकता हूं ना, अल्फा के जगह पाई माइनस अल्फा रख देता हूं डायरेक्ट। पाई tan पाई माइनस अल्फा मतलब सेकंड क्वार्टर में tan क्या होगा? नेगेटिव, मतलब माइनस tan अल्फा हो जाएगा। वो 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 ध्यान से लिखिए, ध्यान से लिखिए। तो ये आ गया आपके पास tan अल्फा इज इक्वल माइनस m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इनटू m2। मतलब हमारे पास जब अल्फा ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो ये आ जाएगा भाई साहब नेगेटिव। हियर अल्फा इज ऑब्ट्यूज, ठीक है ना? ये आपको पता चल गया होगा। पाई माइनस अल्फा कर दिया, 180 माइनस अल्फा करूं तो ऑब्वियस है ये एक्यूट होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज। दैट्स इट, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, तो हियर आप देख सकते हो कि भाई सब दो केसेस आ रहे हैं, एक तो पॉजिटिव आ रहा है, एक तो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब लाइन कौन सा एंगल बनाएंगे वो तो हमें पता नहीं होगा, तो इसका सॉल्यूशन बेस्ड है इन दोनों के पास। ये प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इन जनरल कि tan अल्फा एंगल बिटवीन टू लाइन व्हिचएवर व्हाटएवर अल्फा या ऑब्ट्यूज हो या फिर ऑब्ट्यूज हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसा रिलेशन लिख सकता हूं मोड ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इनटू m2। दैट्स इट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मॉड्यूलस डाल दिया, पॉजिटिव या नेगेटिव या दोनों वैल्यू आ सकती है, डिपेंड करेगा अल्फा पे। समझ में आया कुछ? ओके, तो बच्चों मैंने यहाँ पे तीन रिलेशन समझाए। पहले जब दो लाइन पैरेलल होगी तब हमने बोला कि उनका स्लोप क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। दो लाइन परपेंडिकुलर होगी तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, और जब दो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी और उनके बीच में अल्फा एंगल बन रहा होगा, अब ये अल्फा एक्यूट है ऑब्ट्यूज हमें कोई पता नहीं, तब उनके बीच में रिलेशन निकालना हो तो मोड ऑफ m2 m1 अपॉन 1 प्लस m1 इनटू m2। तो यहाँ पे मैंने तीन रिलेशन बताया बच्चों। आई होप ये तीनों तीन रिलेशन आपको क्लियर कट समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, ऐसा मैं मान लिया हूँ। ठीक है, थोड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग कितना हुआ देख लेता हूँ। ठीक है, फाइन।
तो आई होप बच्चों कि यहाँ पे ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर समझ में आ चुके होंगे। याद रखना, पहला जो मैंने बोला, दो लाइन पैरेलल होगी तब उनके बीच में स्लोप का रिलेशन क्या आएगा, इक्वल। स्लोप क्या हो जाएंगे, इक्वल। दो लाइन परपेंडिकुलर होगी तब उनके बीच में स्लोप का रिलेशन क्या आएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। और दो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी कोई पॉइंट पे और वहां पे अल्फा एंगल बन रहा होगा, तो उस अल्फा की टेंजेंट वैल्यू इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, तो ये तीन रिलेशन आप लोग को इजीली याद रहेगा होंगे। ठीक है, ना रहे हो तो कोई बात नहीं, घर पे 5 बार लिखना और क्लियर कट कर देना। ठीक है, अभी तक स्लोप के हम लोगों ने दो फॉर्मूले देखे हैं। कितने? दो। एक तो कब, जब इंक्लिनेशन एंगल दे रखा हो तब, दूसरा कब, जब दो पॉइंट में से पास हो रही है तब। ठीक है, तो ऐसा कर करके हम लोग चौथे टॉपिक खत्म, 4 टॉपिक खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब बच्चों बाकी की जो बातें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग एग्जांपल्स और एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थोड़ा पेशेंस रखिए, वेट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए गले को भी आराम दे दो। ठीक है, बाय।